आज 1 दिसंबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। चलते फिरते याद रहे कि हम सुदर्शन चक्रधारी हैं। आज का प्रश्न है, अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा? उत्तर में बाबा कहते हैं, अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल रखो, चेक करो। आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो हमने नहीं किया। जैसे स्टूडेंट अपना रजिस्टर रखते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी दैवी गुणों का रजिस्टर रखो तो उन्नति होती रहेगी। आज का गीत है, दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, बाप ने राइट रॉन्ग को समझने की बुद्धि दी है, उसी बुद्धि के आधार पर दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा ने हमें सही गलत समझने की बुद्धि दी है, तो उसी बुद्धि के आधार पे हमें दैवी गुण धारण करने हैं। किसी को दुख नहीं देना है, आपस में भाई बहन का सच्चा प्यार हो, कभी कुदृष्टि ना जाए। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा है, बाप के हर डायरेक्शन पर चल, अच्छी तरह पढ़कर अपने पर आपे ही कृपा करनी है। बाबा के डायरेक्शन अर्थात श्रीमत पर चलकर अच्छी तरह पढ़कर हमें स्वयं पर स्वयं ही कृपा करनी है। अपनी उन्नति के लिए पोता मेल रखना है। कोई दुख देने वाली बातें करता है तो सुनी अनसुनी कर देना है, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, पुण्य आत्मा भव। बाबा कहते हैं, ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले हम बाबा के पुण्य आत्मा बच्चे हैं। विस्तार में बाबा कहते हैं, सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ हर संकल्प व कर्म करना और हर एक में विशेषता देखना, वर्णन करना, सर्व के प्रति विशेष बनाने की, शुभ कल्याण की कामना रखना। बाबा क्या कह रहे हैं कि सदा स्वयं को विशेष आत्मा, हम बाबा के जितने भी बच्चे हैं सब विशेष बच्चे हैं। बाबा के बनने के बाद हम सबको बाबा ने कोई ना कोई विशेषता दी है। तो बाबा कहते हैं, हमारा हर संकल्प और कर्म करना, हर एक में हमें विशेषता देखना है, वर्णन करना है, सर्व के प्रति विशेष बनाने की, शुभ कल्याण की कामना रखना है। स्वयं भी विशेष हम हैं और दूसरों को भी हमें विशेष बनाने का, कल्याण करने की हमें कामना भावना रखनी है। यही ईश्वरीय रॉयल्टी है। रॉयल आत्माएं दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज़ को स्वयं में धारण नहीं कर सकती। इसलिए सदा अटेंशन रहे कि किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद हो। एक दो का गुणगान करो, स्नेह और सहयोग के पुष्पों की लेन देन करो। सदा हमें एक दूसरे का गुणगान करना है और स्नेह और सहयोग के पुष्पों की लेन देन करनी है, तो हम पुण्यात्मा बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा है, वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। बाबा से जो हमें वरदान मिला है, उसकी शक्ति किसी भी परिस्थिति रूपी आग पर पानी फेर देती है, उसे बुझा देती हैं। आज का व्यक्ति सारे हैं। इस महीने की हेडिंग है, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। विस्तार में बाबा कहते हैं, निराकारी स्वरूप की मुख्य शिक्षा का वरदान है कर्मातीत भाव। आकारी स्वरूप अथवा फरिश्तेपन का वरदान है डबल लाइट भाव। डबल लाइट अर्थात सर्व कर्म बंधनों से हल्के, और लाइट अर्थात सदा प्रकाश स्वरूप में स्थित रहने वाले। ऐसे डबल लाइट रहने वाले सहज कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, जो मन से संकल्प से भी लाइट रहेंगे और स्वयं को प्रकाश स्वरूप में अनुभव करेंगे, बिल्कुल हल्के रहेंगे सर्व कर्म बंधनों से। तो बाबा कहते हैं, तो सेवाओं में आते ही यह धुन लगाओ कि मुझे संपन्न और कर्मातीत बनना ही है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।